अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरदार में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान एहसान इकबाल। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि हम पूरी फार्म हाउस पर मौजूद हैं नाजरीन, बहुत खूबसूरत फार्म हाउस है माशाल्लाह से। और अगर आपको हम जैसे कि पहला प्रोग्राम हमने आपको दिखाया था करम घोड़े का, उस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत का इजहार किया है और मोहसिन साहब को बड़ी दुआएं दी हैं। और अभी जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं इसमें हम जो करम घोड़ा है उसके जो बच्चे नेक्स्ट ब्रीड है जो इनके पास, वो भी बहुत खूबसूरत है। वो हम आपको दिखाएंगे स्टेप वाइज। जितने भी घोड़े हैं उनका नाम, उनकी एज और उनकी माँ का नाम, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज फिर से मोहसिन पुरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं आपको हम अपने प्रोग्राम में। जी जी थैंक यू। और आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। करम घोड़ा हमने दिखाया और हाँ। लोगों ने बहुत सराहा है और लोगों की ख्वाहिश थी, क्योंकि मैंने पहले प्रोग्राम में आपको बताया कि लोग चाहते हैं कि हम करम घोड़ा जो है उसको देखें। आज हम जो है वो इसकी ब्रीड पे बात करने जा रहे हैं। मोहसिन साहब, मुझे ये बताएं कि करम के इस वक्त आपके पास कितने बच्चे खड़े हैं? सामने की तकरीबन मेरे पास इसके इस टाइम 6-7 बच्चे होंगे जी। जी। बच्चियाँ और बच्चे मिला के। सबसे पहले हम कौन सा करम का बच्चा दिखाने जा रहे हैं? करम का सबसे पहला बच्चा जी शान महफिल जी मेरे पास है, और वो उसकी माँ जो है वो करम की खाला है। अच्छा। और उसकी ये जो वकार भाई के पास हमारे पास अंबर घोड़ा है, जी जी। उसकी बहन है। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। अच्छा अच्छा। और पहले जब हमने शौक स्टार्ट किया तो उस घोड़ी से स्टार्ट किया जी। उसको देख के ही हमने अपना टारगेट सेट करके तो उसके बाद उसकी ब्रीडिंग आगे करवाई जी। अच्छा। तो वो घोड़ी भी मेरे पास है। अब वो एजेड हो गई है और काफ़ी। करम घोड़ा पहले आप लेकर आए थे, वो वाला? करम वो घोड़ी खरीदी थी जी। उसके बाद उसमें से करम सोचा था कि इसमें से करम पैदा होगा। अच्छा, ठीक ठीक, माशाल्लाह। तो वो मतलब जो है ना उसकी वो भी घोड़ी भी मेरे पास है, तो मैं आपको दिखाता हूँ जी। अच्छा, पहला घोड़ा हम शान महफिल जा रहे हैं। करम का बच्चा है जी। ये जी शान महफिल है जी। करम का बच्चा है जी। ये करम का बच्चा है जी, करम का पहला। बच्चा है जी, पहला जी, सबसे पहला। और ये जी इसकी- तकरीबन ये 5 साल का है जी। अब माशाल्लाह। माँ की तरफ से ना इनका प्योर ब्लड बनाने की कोशिश की है। अच्छा अच्छा। तो जब आप प्योर में जाते हैं ना तो उस वक्त उनमें उनके वो जो ओरिजिनल हाइटें होती हैं ना जी, वो ओरिजिनल हाइट जो आपकी है ना वो उसके अंदर ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो उस ओरिजिनल हाइट में आते हैं। ठीक। इनकी ओरिजिनल आप इस तरह से देखें ना कि आप अगर मैं इसकी माँ आपको दिखाऊं, इसका मामा वो इसको कह लें कि वो मामू इसका जो अंबर है वो दिखाऊं, हाँ। वो इनकी एक हाइटें, इनकी एक लेवल की हाइटें हैं। वो इनका जो नस्ल है उस नस्ल की असल में हाइटें वही हैं, वो ही स्टैंडर्ड हाइट। आप इनके क्रॉसों में जब जाएंगे ना तो इनमें से आप जैसे मर्जी आप इसमें से आप इसको बना लें, बड़े हाइट के बना लें आप इसको, मतलब जिस तरह ये मतलब वो आपको वहाँ जाके वो कवर करते हैं। अच्छा, इसके कान और जो अंबर घोड़ा वकार भाई के पास खड़ा है उसके और इसके कान मतलब कि खूबसूरत मिलते हैं ज़्यादातर। जी जी। करम के थोड़े से फासले पे हैं, जी। लेकिन इसकी मेरे ख्याल से उस पे चला गया, अंबर पे ले गया ब्लड को। इसमें ना थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, ये जो मैंने आपको पहले बताया ना कि जो अंबर है वो करम का भी मामू है। अच्छा। एक चीज़ हम जेन में अब इसमें रखें कि ब्रीडर, हम एक घोड़े को ब्रीडर बोलते हैं ना, तो वो ब्रीडर का मतलब है कि जो अपनी ब्रीडिंग की क्वालिटीज़ जो है ना वो दूसरे के अंदर वो अपने शिफ्ट करे, ट्रांसफ़र करे क्वालिटीज़ अपनी। तो उसमें यह है कि आप इसको करम घोड़ा जो है उसमें माशाल्लाह मैं उसको इस लिहाज से कहता हूँ कि आप उसकी, जैसे अभी आपको मैं बच्चे इसके सारे दिखाऊंगा, आप कोई अनजान आदमी भी होगा ना तो वो इस देख के ये ज़रूर पहचान जाएगा कि ये करम के बच्चे हैं। हाँ माशाल्लाह, क्योंकि इसकी गर्दन का आगाज़ इस तरह से बॉडी है। स्ट्रक्चर इनका और इनके कान, इनकी खूबसूरती, हर चीज़ जो है वो इस तरह है कि वो आप दूर से पता दूसरे चल जाता असल में चीज़ बनाने का ब्रीडिंग का मकसद ही मेरा ये है कि जी हमारे एक जैसे एक ब्रांड है, और वैसे हम एक इस तरह इसको गिनते हैं कि एक स्टैम्प हो कि किसी को बताना भी ना पड़े, किसी को पूछना ना पड़े कि ये, दूर से लोग कहेंगे ये करम का बच्चा है, और दूसरा कहें कि ये पुरियों के घोड़े हैं। पूरियों के घोड़े हैं। माशाल्लाह जी। नाज़रीन, ये होती है क्वालिटी नाज़रीन, और बहुत फार्म हमने आपको दिखाए हैं।
लेकिन माशाल्लाह ये फार्म जो है ये मुनफरिद हैसियत रखता है अपनी ब्रीड में। नेक्स्ट कौन सा घोड़ा मौसम? मैं इसी की सेम उसी घोड़ी की जो ये जो इसकी बहन सगी आपको, एक मेरे पास मैंने इसमें से एक यही चाहा था अल्लाह से कि एक मेरे पास घोड़ी आ जाए इसमें से और एक मेरे पास इसमें से घोड़ा आ जाए, ताकि ये जो इनका नानका साइड है वो मेरे पास ओरिजिनल ब्लड के अंदर मेरे पास महफूज हो जाए। वाह। तो मैं आपको वो इसकी वो बहन भी आपको दिखा। ठीक है जी। ये ना शान महफिल की बहन है जी माशाल्लाह, और करम की बच्ची है जी। ये दोनों एक माँ बाप के बच्चे हैं जी माशाल्लाह। इसकी कितनी एज है? ये तकरीबन 3-1 साल हो गई, 3-3.5 साल इसकी एज होगी। इसकी माँ और उसकी माँ सेम है जी। कायनात है उसका नाम जी। जी जी, जो आपकी पहली घोड़ी, सबसे मेरी पहली घोड़ी उसमें से हैं जी। जी तो नाज़रीन, जैसे कि हम करम के बच्चे आपको दिखा रहे हैं और पहले हम 2 बच्चे दिखा चुके हैं, एक घोड़ा दिखाया, उसके बाद जो है वो उसकी बेटी दिखाई। अभी जो तीसरे नंबर पर है महवर इसका नाम है, इसके बारे में हम पूछते हैं मौसम साहब से। मौसम साहब, इसकी क्या खसूसियात है? ये जी क्वालिटी इसकी तो इस तरह है कि ये मतलब मेरा फेवरेट है जी बहुत। वाह जी। और इसका ये आप ये कह लें कि ये मैंने बिल्कुल ओरिजिनल प्योर ब्लड जो है ना जी, ये ओरिजिनल बचाया है आगे ब्रीडिंग के लिए। अच्छा। ये नेक्स्ट टू करम है जी इंशाल्लाह ताला जी। 21 महीने इसकी एज है जी। और वैसे अगर कहा जाए तो माशाल्लाह ये करम की डिटो कापी है। हाँ जी। ये असल में ना ये मैंने इस तरह किया ना जी कि मेरे पास एक करम की बहन है। अच्छा। ये अब वो ब्रीडिंग पर्पस के हिसाब से वो सारे वो समझ अगर उसको समझ कि मैंने उन दोनों का क्रॉस लिया जी। अच्छा अच्छा अच्छा। कि बाप की तरफ से भी उसका प्योर ब्लड जो है ना मेरे पास, माँ की तरफ से पहले थे जो मैंने आपको दिखाए, ब्लड तो एक ही है, वो माँ वाली साइड नानके वाली साइड है जी। अब जो इसके बाप वाली साइड है उसका ओरिजिनल समझ लें कि ये मेरे पास माँ और बाप का ओरिजिनल ब्लड ये मेरे पास मौजूद है। और इसका महवर नाम रखने की क्या? ये मेरे शौक है महवर है जी। बात यह कि मैंने इसीलिए इसको रखा। मैंने कहा कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट हर तरफ से जो शौक स्टार्ट होगा रुकेगा उसका महवर यही है जी। वाह जी वाह, क्या बात है नाज़रीन। ये देखें, ये जो नाम है उसके पीछे एक हिस्ट्री है और उसके पीछे आप कह सकते हैं कि पूरी डिटेल भी है। वो बता रहे हैं कि जो मेरा शौक चल रहा है, करम घोड़ा तो है ही है माशाल्लाह से, उसका जो बच्चा है नेक्स्ट महवर है वो मेरे शौक़ का महवर है। आगे जितनी भी नेक्स्ट ब्रीड फ्यूचर में हम लेंगे माशाल्लाह इसी घोड़े से ली जाएगी। मौसम साहब, नेक्स्ट कौन सा घोड़ा रह गया जी इसका? इसके 2 बच्चे हैं जी। मैं आपको वो हैं, वो भी 10-10 महीने के हैं जी। अच्छा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। एक वारिस है जी। और वो दूसरा मैं दोनों और वो दिखा देता हूँ। ठीक है। अच्छा वो ले आना। इसकी 10 महीने एज है जी। इसका नाम वारिस मैंने रखा है। वारिस? हाँ जी। ये करम का वारिस होगा। वाह जी वाह। मैंने इसीलिए इसका नाम रखा है जी वारिस। अच्छा, करम का वारिस है वो माशाल्लाह। वो वारिस में हमारी मेवर वो शौक है, लेकिन ये मतलब एक जैसा आप कह सकते हैं कि जानशीन कह सकते हैं या। अच्छा, वारिस आपने क्यों रखा नाम? वारिस इस वजह से रखा जी, बात यह है कि इसका ना ये जो मुझे मतलब किन चीज़ों को देख के आप ये समझ लें कि इसमें ना मुझे झलक नज़र आती है इसके करम के बाप की भी। अच्छा। और करम की भी। तो मौसम साहब, ये घोड़े का क्या नाम है और इसका क्या? इसका नाम जी सुल्तान है जी। सुल्तान? हाँ जी माशाल्लाह। इसका नाम सुल्तान है जी और ये भी करम का बच्चा है जी। इसके रंग के बारे में बता देना। ये जी इसकी माँ जो है ना वो वाइट है। अच्छा। तो ये मेरे ख्याल से ग्रे सा बनेगा कलर, सावा कलर हम इसको बोलते हैं शायद, वो बनेगा जी। तो नाज़रीन, ये बच्चे आपने करम घोड़े के देखे हैं। अब जो क्योंकि माशाल्लाह से माँ जो है उसकी भी बड़ी ख़ासियत है यहाँ पर, क्योंकि जो इस फार्म की स्टड फार्म की पहली घोड़ी जो है वो है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे इन डिटेल। वो घोड़ी आती है तो उसके बारे में बात करते हैं, मौसम साहब से पूछते हैं कि ये कहाँ से वो ख़रीद कर लाए थे, इसकी स्पेसिफिकेशन, खसूसियात और नेक्स्ट जो अब बच्चे आपने देखे हैं उसके, वो भी सारे आपके सामने हैं। घोड़ी आती है तो उस पर भी हम बात करते हैं। कायनात जो है वो आ चुकी है माशाल्लाह से, और मौसमपुरी साहब की ये पहली घोड़ी है जहाँ से इनका शौक़ जो है वो परवान चढ़ा। मौसम साहब इसके बारे में मज़ीद बताएंगे आपको। मौसम साहब, ये घोड़ी माशाल्लाह से कायनात इसका नाम रखा गया। कायनात, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करें, कायनात नाम क्यों रखा? कायनात जी नाम खूबसूरत था बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये था कि जैसे आप एक टारगेट करते हैं एक चीज़ को। मैं एक शौक़ का स्टार्ट किया, जैसा देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे
अब्बू और भाई ने ये पसंद की थी, तो हमें इससे ऊपर कायनात से ऊपर इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं लगती थी कि ये इतनी हमें ये पसंद थी और जो टारगेट थे चीज़ आप कह रहे थे हमारे पास आ गई, तो हम इसको ना इसका हमने उसका नाम इसका कायनात उस वक्त से रख दिया। माशाल्लाह। और ये कहाँ से आप लेकर आए थे? ये जी मानी शरीफ वालों से लेके आए थे जी, वहाँ मानी शरीफ दरबार है जंग से उनसे लेके आए थे जी। तो उस वक्त वो अपना शौक़ ख़त्म कर रहे थे, तो उनके पास ये से हमले आए थे, तो ये इसी से आ गई जी नस्ल। फिर हमने आगे जो टारगेट बनाया वो इसको ही देख के बनाया सारा। और इसकी एज अब कितनी है? ये 16 साल इसकी एज हो गई जी। मेरे पास ही तकरीबन 7 बच्चे दिए हैं जी। अच्छा, 8 बच्चे 7 बच्चे दिए हैं। माशाल्लाह। इसमें से 6 जो है ना जी वो घोड़ियाँ थी जी। अच्छा। और एक इकलौता शान महफिल था जी। वाह जी, क्या बात। तो वो 6 घोड़ियाँ जो इसकी हैं वो मेरे पास हैं जी। तो एक वकार भाई क्या हैं, कुछ मेरे पास हैं। मतलब हमारे शौक़ को आगे बढ़ाने के वाली जो है ना ये एक बेसिक जो थी ना ये घोड़ी थी जी। तो नाज़रीन, आपने करम घोड़ा भी देख लिया, करम घोड़े के बच्चे भी देख लिए। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत ब्रीड है। और अगर पाकिस्तान में कहा जाए कि नंबर 1 ब्रीड मोहसिन पुरी साहब के पास है तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि एक मयार को देखकर, स्पेसिफिकेशंस घोड़ों की देखकर, घोड़ियों के ब्लड लाइन को देखकर नेक्स्ट ब्रीड को लेना ये बड़ी एक एक्सपीरियंस की बात होती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि इसी तरह का शौक़ जो है वो आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।